के बेबसियानी हो उतरे देगी डालेगी सासू नारी चरित करो यारी मो तो रो बोलो नहीं आता। आज मैं क्या देख रही हूँ, मेरी दासी रो रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी मेरी दासी मेरे पास आती थी बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज न जाने मेरी दासी को आज क्या हो गया। कोई ना कोई कारण अवश्य है। दासी ऐसा तो तुम आज तक नहीं रोई। समझ गई दासी, मैं सब समझ गई। मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं कहा तो महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना। बनी रहा मौका लेते हैं। मेरा बेटा राम कुशल से है ना दासी। ये बताओ, हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, तुम हो कि बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती बिलखती। ये तुम्हारा रूप मुझसे देखा नहीं जाता दासी। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर ये तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये शगुन सयतु, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। सुनती है या कहीं झगड़ कर आई है। तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। अपनी उदासी का कारण अति शीघ्र बताओ, क्यों उदास हो, क्या कारण है? महारानी जी बताओ, महारानी को भी कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अयोध्या में। महारानी सुने क्या हो रहा है अयोध्या में? राकेश, जिसका कल होगा क्या ये राज तिलक। किसका? सुनो, मर्तबा बुलंद उसी का है। अच्छा, राजा जी जिसे चाहते हैं। किसे दासी? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये। अरे बजते हैं जो ये नकारे, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनके गम है। बजते हैं जो ये इतना ही
नहीं महारानी, अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, तुम्हारे नहीं कौशल्या के भाग खुल गए। हाँ, अरे है दया उसी पर विधना की। हाँ, और रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल उस राजा की। रानी किस जाल बिछाया है अयोध्या में, जाल उस कौशल्या ने। कौशल्या की चतुराई देखो, अपने बेटे राम को राजा बनवा रही महाराज के द्वारा। महाराज को फुसला लिया, मना लिया, तुम खाती सोती रहती हो, हाँ चौपर खेलती रहती हो, तुमको कुछ पता नहीं रहता, इसलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई। हाँ यही कारण है ना। हाँ, तो मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। कहे चल निकल, क्यों? निकल मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। कहीं की खरफोरी पुनियस कबाऊ काज खरफोरी, तब उधर जीप कड़ाऊं तोरी, तेरी जीप निकला लूंगी कहीं कर खरफोरी। निकल जा, काने खोले कूटले कुटल कुचाली जा, खासकर इस दासी को। निकल जा, चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने मत तेरी मारी है, जो सक्षुरी की घेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। दासी अब की जो ऐसे बचन कहे, तो अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मुँह तेरा चुरा लूंगी। लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं मैं। हेलो, एक बात से तेरी प्रसन्न हूं। क्या? तूने बताया कि महाराज कल सुबह होते ही राम को राजा बना देंगे। तो युवराज राम होगा जिस क्षण, युवराज राम होगा जिस क्षण, मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। क्योंकि दासी तू मुख्य अनुचरी है मेरी, हाँ, इस कारण पुरस्कारी है ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारी है ले। रखले मोतियों का हार है। मैं बताओ, मैं यहाँ हार लेने आई हूँ? मैं तो महारानी को समझाने आई, लेकिन महारानी ने मेरी बात को ना समझा और हार दे रही हैं। महारानी जी, मैं हार लेने नहीं आई हूँ महारानी। अरे ये हार, ये हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच न माल की है जीत राम की। और हारो उस भोले भरत लाल की। और कह रही है, अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा लूंगी। महारानी ने मारा तो मारा, और कह रही मुंह भी नचवा लूंगी। तो क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी? हाँ, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो मुंह अपना नचवाऊंगी?
दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। चाहे राम राजा हो जाए और चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैं तो आपके जैसा भला कहने आई थी, आपको समझाने आई थी। हाँ, कौन ने होए हमें कहानी, चेरी छाड़ना हुई है रानी। मैं रानी तो बन नहीं सकती, ना बनूंगी। चाहे राम हो जाए राजा, चाहे भरत, मैं दासी ही रहूंगी। मैं तो तुमको समझा रही हूँ, समझना हो तो समझ जाओ, ना समझना हो ना समझो। हम कहब अब ठकुर सोहाती, ना तो मौन रहे दिन राती। जो कोई तुम्हारे सामने आकर के झूठ का सत्य बना करके बोलते हैं, वो बातें तुमको अच्छी लगती हैं। मैंने सत्य कह दिया तो बुरा लग गया। मुझको इतना मारा, मार मार के मुझको बगदा दिया। हाँ दासी, हाँ, प्रिय बादिन सिख दीन हो तो ही, सपने हो तो पर कोप न मोही। प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तोर का फुरजा दिन होई। तुम कह रही हो महाराज राम को राजा बना रहे हैं दासी, और भरत को राजा नहीं बना रहे। तो दासी, ये तो हमारे वंश की रीत है। तुम जाती हो ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल ये हमारी कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। लेकिन दासी राम तिलक जो साचे हो काली, देव वांग भरवावत आली। तुम कह रही हो कि कल सुबह होती हो महाराज राम को राजा बना देंगे, तो जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। राम हम तीनों माताओं किस बात चाहता है दासी, कौशल्या समसम महतानी, राम ही सह स्वभाव प्यारी। लेकिन मुंह पर करे स्नेह विषय की, मैं कर पीठ पर देखी। मैंने राम की पीठ की परीक्षा करके देखा है कि राम सभी माताओं से अधिक मुझे चाहता है। इसलिए दासी, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं। मुझको समान है वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं। मुझे चिड़िया के दो पर है वही, मुझे चिड़िया के दो पर है वही। मेरी दो नो दो आंखें हैं, दासी, यदि भारत राम का प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। यदि भरत राम मोदी का भरत दुलारा है, और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन करतारा है। इसलिए दासी, तुझे कहना है भरत शपथ तु सत्य कहूं, परिहट कपाल दुराव, हर समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, सच सच बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। सुनो महारानी, बताओ कारण। आप मेरे पास बैठ करके बता। महारानी, एक बात है जो आप शायद जानती नहीं। क्या हुआ? कौशल्या, जिनको तुम बहन बहन कहती रहती हो, दीदी बहन, हाँ। उनसे तुम्हारा एक रिश्ता और है। कौन सा? वो रिश्ता है सौत का। वो सौतन है तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी, वो है सौत, तुम्हारी सगी नहीं है। जिसको तुम बहन बनाए घूम रही हो, सगी नहीं है। और उसका ही बेटा
राजा बन रहा है, और अगर वो राजा बनेगा तो भारत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में। देख लेना, और तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा किया जाएगा कि वो राजमाता बन जाएगी कौशल्या, तुमको बना देगी दासी। रानी तो कहलाओगी लेकिन नाम की, और तुम्हारे साथ सुलूक किया जाएगा दासियों की भांति। तुम्हारा बेटा भारत पड़ा होगा किसी कारागार में, या इन दास दासियों के बीच में बैठा होगा, क्योंकि वो तुम्हारी सौत है, और सौत आटा की भी अच्छी नहीं होती। जैसे कद्रू विहीनता थी, कद्रू ने एक बार चालाकी की विहीनता के साथ, विहीनता चली गई तो कद्रू ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी आटा की सौत बना करके आग में जला दूं, तो ये भी मर जाएगी। उसने जादू टोना किया उसके साथ, करना चाहा, लेकिन हुआ क्या, उसने आटा की सौत बनाई, आटा की सौत बनाई, सब कुछ बना दिया, हाथ पैर मूड़ी टूड़ी सब बना दी, सब कुछ बना करके, और जलते हुए चूल्हे में उठा के पूरा चूल्हे में आटा भद्द से दे मारू तो पूरा चूल्हा बुझ गो। अब ध्यान आई कि अभी आंख नहीं बनाई, आंख नहीं बनाई तो 2 नमक की डिंगरियां उठा के ले आई और ऐसे ऐसे धर दी, अब बन गई आंख। अब लेके फूकनी बजी फूके में, फू फू बजी फूके में, तो जैसे ही नमक की डिंगरियां गर्म हुई, जैसे ही गर्म हुई सो चटपट फूटी, सो की आंखें फूट गई, आंखें फूट गई, आंख फूट गई। तब उसने सोचा कि जब आटा की सौत ने मेरी आंख फोड़ दी तो ये तो हाड़ मास की है कौशल्या, इसके तो हाड़ मास सब लदो है, ये तो तुम्हें पूरा तोड़ देगी। इसीलिए समझा रही हूं कि अभी समझ जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ महारानी, सत्य कह रही हूं। दासी सुन मंत्रा बात फुरतोरी, दाएं आंख ने फरकत मोरी, दिन पर देखू रात को सपने, कहूँ न तोय मोय वह सपने। दासी मेरी दिन प्रतिदिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कहती नहीं। गलत है कहूँ सके सूद सुबाऊ, दाएं बाएं में जाने काऊ, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। तुम कह रही मेरा बेटा भरत बंदी में पड़ा होगा, हाँ। और मुझे सौत की चाकरी करनी पड़ेगी, हाँ। ऐसा कभी नहीं होगा दासी, ऐसा दासी कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? होगा जब राम राजा होगा। तू दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है, हाँ। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, और निश्चय ही कपट भूख में ही ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही मार्ग बता मुझको, हो भरतलाल कोई राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। बड़े सुंदर उपाय है महारानी। आपको याद होगा कि आपके 2 वरदान महाराज में अभी भी थाती रूप में रखे हुए महाराज के पास रखे हैं। बस वही 2 तीर आज निशाने पर मांगने हैं वही 2 वरदान आज मांगने हैं वही। कौन कौन और कैसे मांगने हैं? कैसे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, फिर मांगना। फिर मांगना क्या? क्या? मेरे लाल भरत को इस अयोध्या का राज, छोटा सा वरदान है ना। और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी तो सब मोर ना हित संसारा, बही जात पर भई सहारा, तेरे समान मेरा हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। हाँ। आज मैंने जाना दासी, हाँ। तुम जैसा कहती हूँ वैसा करती हूँ, जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जाना। ये सब उतार फेंको, ये सब किरीट कुंडल सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब उतार दो, ये साड़ी वाली सब उतार दो। क्यों? और कोई फटी लट्टी पुरानी साड़ी पहन लेना। हाँ, अच्छा। पुरानी साड़ी ये सब उतार फेंकना, फटी लट्टी साड़ी पहन लेना। और जाना कहाँ है? कहाँ? सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में तुम।
वो भवन कोप भवन जाना है और तिरिया चरित्र जरूर करना। नहीं, अगर तिरिया चरित्र नहीं किया तो काम सिद्ध नहीं होगा। ये त्रिया चरित्र क्या है? ले महारानी तिरिया चरित्र नहीं जानती, इनसे पूछो तिरिया चरित्र, इनसे जे बैठी तिरिया चरित्र का हो। हाँ, अगर इनमें से एक औरत कह दे कि आई जी मैं रोटी बनाऊं के बैठा सुमो तो आधो मूड फट हो जात, तो दूसरी को पूरा फटन लगत, तीसरी तरह से ऊपर लबरन लगत है। हाँ, इन्हें अपने आप कनेक्शन पकड़ जा, यही तो तिरिया चरित्र। महारानी चलो मैं तुमको तिरिया चरित्र बताऊं। अच्छा बताओ। चलो ऐसा करो, तुम बैठ जाओ, तुम महारानी हो हैं? हाँ। मैं हूं महाराज, मैं महाराज हूं, ठीक है। अब महाराज आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, आते हैं महाराज। महारानी कहिए महाराज। फैला दो राज, तो ऐसा हो तिरिया चरित्र कैसे? ले ऐसा करो, तुम बन जाओ महाराज, मैं बनती महारानी। ठीक है। ठीक है, अब तुम महाराज हो, ठीक है। और लंबे से आओ, आ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे महाराज की तरह चलो। महाराज ऐसे ऐसे चलते हैं क्या? हैं? महाराज उखना उसे कर दो, महाराज की तरह चलो। हाँ, आ जाओ। महारानी महारानी इस तरह करना है क्या? हाँ, समझ गए? अरे समझ गई। बिल्कुल इसी तरह करना है महाराज, हाथ न धरन पावे। ठीक है। हाँ, ऐसे ही करना। हाँ, जब तक महाराज लाइन न पकड़ जाए तब तक ऐसे ही करना। ठीक है, समझ गए? जैसा ठीक तुम है। कहती हो। अब तुम सीधे कोप भवन जाओ, मैं वहीं आसपास रहूंगी, ठीक है, कुछ भूलना नहीं। चलो, घड़ा पक गया है।